ECHS कार्ड के थ्रू ACL सर्जरी किस तरीके से होती है, क्या करना होता है अगर आपके पास ECHS कार्ड है और आपका ACL टीयर हो गया, और इसमें जो सर्जरी होती है वो किस टेक्निक से होती है, कौन सा इम्प्लांट होता है, और क्या ये बेस्ट वाली सर्जरी है या फिर इसमें कुछ कमी रह जाती है, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूं और स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूं। तो देखिए, हमारे जो एक्स आर्मी के जवान रहे ना, उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको एक एक्स आर्मी हेल्थ स्कीम का कार्ड मिलता है जो कि कैशलेस कार्ड होता है, जिसको कि ECHS कार्ड बोलते हैं। तो जो हमारे आर्मी के जवान है, रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ ज़रूर करते रहते हैं, या फिर किसी और काम में, या बैंक में, या फिर सिक्योरिटीज़ में, या कभी पुलिस में, या फिर ऐसे भी स्पोर्ट्स में लग जाते हैं, तो उसमें भी उनको ACL लिगामेंट इंजरी होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। और इसके अलावा भी आप जानते हैं कि उनको कभी बाइक से चोट लगने में या कभी ऐसे ही छोटा मोटा एक्सीडेंट स्लिप करके गिरने से भी ACL टूट सकता है। अगर ACL की दिक्कत हो गई है तो आपके पास एक बहुत अच्छी सुविधा है कि आपका पूरा जो इलाज है वो कैशलेस ECHS कार्ड के थ्रू हो सकता है। अब बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, हमारे बहुत से मरीज हमसे मिलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पास ECHS कार्ड है, बट हमको किसी ने बोला कि इससे सर्जरी कराओगे तो अच्छी वाली सर्जरी नहीं होगी और उसका जो रिजल्ट होगा उतना अच्छा नहीं होगा, आपको आगे चल के समस्या का सामना करना पड़ सकता है, वगैरह वगैरह बहुत से ऐसे डाउट्स हैं। तो देखिए, पहले ये जानते हैं कि ECHS कार्ड चलता कैसे है। देखिए, इसमें आप जो इम्पैनल हॉस्पिटल होते हैं ECHS के थ्रू, उनमें अगर आप जाएंगे तो इस कार्ड के थ्रू आपका कैशलेस सुविधा होती है। ये आपकी भी होती है और आपके डिपेंडेंट्स की भी होती है, मतलब आपकी जो वाइफ है, जो आपके बच्चे हैं, या कोई भी जो आपके ऊपर आश्रित है, जिसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो आप पे आश्रित है, तो उसका इलाज इसके द्वारा पूरा कैशलेस होता है और इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल इससे इम्पैनल्ड होते हैं, जिसमें कि रिफर करा के आप आएंगे और अपनी सर्जरी करवाएंगे। अब ये जानते हैं, ये तो हो गया कि कैसे कार्ड काम करता है और किस तरीके से आप आएंगे सर्जरी करवाने, आप रेफर करवाएंगे अपने जो भी आपकी ECHS की डिस्पेंसरी है वहाँ से, जो भी इम्पैनल हॉस्पिटल है वहाँ पर आप गए। अब आपको मालूम चला कि आपका ACL सर्जरी होना है, तो क्या होता है। देखिए, ECHS जो सर्जरी होती है ना, इसमें जो भी आपके जो आपका जो उसकी स्कीम है, उसमें कोई भी इम्प्लांट की लिमिट नहीं होती है। तो जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट हो सकते हैं, जो भी आप सोचते हैं, चाहे आप हैमस्ट्रिंग के बटन, चाहे बायोस्क्रू, चाहे वो ऑल इनसाइड टाइप, चाहे T बटन, या चाहे सूचर डिस्क, या फिर चाहे जो भी ब्रांड्स आप सोच सकते हैं, कॉर्डिसेप्स का बटन, वो सब कुछ इसमें आप लगा सकते हैं। इम्प्लांट की कोई भी दिक्कत नहीं होती है और ये बेस्ट क्वालिटी के इम्प्लांट होते हैं। बिल्कुल मत सोचना कि इसमें जो सर्जरी होगी ना वो आपकी सब स्टैंडर्ड होगी, बिल्कुल स्टैंडर्ड सर्जरी होगी आपकी, सब कुछ बढ़िया सुविधा के साथ में। फिर वही बोलूँगा कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आपको ये चूज़ करना है कि आपका सर्जन कौन है और वो कितना पारंगत है आर्थ्रोस्कोपी ACL करने में। क्या वो स्पोर्ट्स इंजरी ही करता है या फिर वो सब कुछ जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो आपको एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन ढूंढना है, उसके पास जाइए, आपकी सर्जरी ECHS कार्ड के थ्रू होगी और वो बेस्ट क्वालिटी की सर्जरी होगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो बिल्कुल मत सोचना कि कोई भी दिक्कत होने वाली है या हमको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वैसे ही आपकी सर्जरी बेस्ट वाली होती है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपका साथ में मेनिस्कस या फिर कोई और भी लिगामेंट की इंजरी है तो उसका कवरेज भी मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ACL का कवरेज मिलेगा और बाकी चीज़ों का कवरेज नहीं मिलेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कार्ड है। हमारे जो फौजी भाई लोग रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कीम सरकार ने निभाया है और हम भी रेगुलर स्कोपी क्लिनिक में इसके थ्रू सर्जरीज करते हैं। अब ये भी सवाल आता है कि क्या आपकी स्कोपी क्लिनिक में ये कार्ड चलता है। तो जी देखिए, हमारे पास भी जो ECHS पैनल हॉस्पिटल है उसके साथ टाई अप है। तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, इसके पास ECHS का कार्ड है, फिर उसका पूरा कैशलेस इलाज हम इम्पैनल हॉस्पिटल में करते हैं और पूरी हमारी स्कोपी क्लिनिक की टीम ही जाती है। मैं खुद सर्जरी करता हूँ, हमारा ही असिस्टेंट टीम होती है, हमारा ही सब कुछ कैमरा वगैरह रहता है, और जो रिहैब टीम भी होती है वो भी हमारी होती है। तो हम लोगों ने इम्पैनल हॉस्पिटल से टाई अप कर रखा है, जिससे कि हम ECHS के पेशेंट्स का भी इलाज कर पाएँ। तो ये पूरा था अबाउट ECHS कार्ड से ACL का इलाज। अब ये अगर कोई पूछता है कि डॉक्टर साहब ECHS कार्ड में अगर आप सर्जरी करते हैं तो कौन सी टेक्निक से करते हैं, तो जैसे कि हमने अपने सारे वीडियोस में बताया है कि हम बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन ही करते हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे ECHS हो, चाहे CAPF हो, चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस हो, चाहे वो कोई CGHS हो या कोई भी पैनल हो या कैश हो। हमारा जो टेक्निक है वो स्टैंडर्ड है, बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन, और हम दोनों तरफ बटन्स ही लगाते हैं। हम कभी भी स्क्रू का प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जहाँ स्क्रू ही डालना पड़ जाता है मजबूरीवश, वहीं पर केवल स्क्रू डालते हैं, उसमें बायो स्क्रू या टाइटेनियम स्क्रू का प्रयोग करते हैं। वरना जो हमारी 99% सर्जरीज होती हैं वो बायोलॉजिकल ACL विद बोथ साइड बटन ही होती है, उसको हम करते हैं और वही बेस्ट किस्म की सर्जरी है। अपने बायोलॉजिकल ACL के बारे में डिटेल्स जानने के लिए आप अपने और भी वीडियोस जो हमारे हैं उसमें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से स्कोपी क्लिनिक में सर्जरी करते हैं और कौन सी बेस्ट वाली सर्जरी है। तो बायोलॉजिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन विद बोथ साइड बटन्स हम लोग करते हैं अपने ECHS कार्ड धारकों के लिए, और वो पूरी तरीके से लाभान्वित होते हैं।
अच्छी बात एक ये भी जो मैंने देखा है, जो एक्स आर्मी वाले होते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। रीज़न बीइंग क्योंकि वो शुरू से ही फौज में रहते हैं, एक्सरसाइज करने की आदत होती है, मसल्स बहुत अच्छे बिल्ड होती है, उनका टेंडन्स बहुत स्ट्रांग निकलता है, जॉइंट बहुत ही हेल्दी होता है, प्लस पेन टॉलरेंस अच्छी होती है और वो बड़े डेडिकेटेड होते हैं एक्सरसाइज करने में। तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स आते हैं जो हम एक्स आर्मी वाले मरीजों को करते हैं, बिकॉज उनमें दर्द सहने की बहुत क्षमता होती है। वो डे वन से इतनी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, कई बार मैं भी ताजुब में पड़ जाता हूँ। तो एक हाई एंड जो एलाइट एथलीट्स होते हैं उस टाइप का रिहैब हमारे आर्मी के जो जवान होते हैं वो कर पाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इससे सर्जरी होती है, बिल्कुल सही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं इसके बारे में तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, और अपना व्हाट्सएप आप हमारे जो नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर एमआरआई कर सकते हैं अपने ओपिनियन के लिए। एक बात जरूर ध्यान रखिए, अब आपको हमने पहले भी वीडियोज एक शॉर्ट्स में बताया हुआ है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा ओपिनियंस हजारों की संख्या में पूरे इंडिया में बाहर से भी आते हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया सबको रिप्लाई कर पाना। तो अगर आप ओपिनियन के लिए हमको व्हाट्सएप करते हैं अपने एमआरआई, तो प्लीज़ उसी नंबर पर एक नॉर्मल कॉल करके दिन में फ़ोन करके बता दें कि हमने इस नंबर से एमआरआई भेजा हुआ, जिससे कि हम लोग एक ह्यूमन लिमिट में रहेंगे, जितना हम देख सकते हैं एक दिन में अपने बिजी शेड्यूल में। तो जो कॉल करके हमको लोग बताते हैं उनका हम ज़रूर देख करके उनको रिप्लाई करते हैं। तो ये आपको मेहनत उठानी पड़ेगी अगर आपको अपना ओपिनियन चाहिए तो अपना ख्याल रखिए, अपने इसी का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।